बार मैं सोच समझ कर आया था कि मैंने ये करना है और क्यों करना है, had a reason behind it. So I enjoyed every moment of it, every bit of it, directing people, interacting with people, writing, I mean जो भी experience रहा है life का. No, definitely. My dad loves all of you all, and definitely, I mean, next time I'll definitely have him along with me, and he will 100% will be there. It's just वो चाहते हैं कि बेटा खुद जरा अपने आप को जरा आगे लेकर जाए, तो उसी वजह से थोड़े से पीछे है, नहीं तो पापा भी बॉबी हम सब इकट्ठे ही रहते हैं. सनी सर एक सवाल कि क्या धर्म जी ने ये फिल्म देखी है और कैसी लगी उन्हें? देखिए मेरी फिल्म पापा ने पूरी तो नहीं देखी है, ही सीन बिट्स एंड पीसेस एंड उन्हें अच्छी लगी है एंड ही इज लाइक्ड इट. डेफिनेटली ही हैव सम पॉइंट्स व्हिच आर क्रिएटिव पॉइंट्स जो which there's no point me discussing right now because आप लोग जानना चाहोगे लेकिन मैं नहीं बताना नहीं चाहूँगा. But definitely that is something which we always होता ही है ना, and but he is feeling very positive about it. सनी सर, आपने जब फर्स्ट घायल थे तो आपने सिर्फ एक्टिंग की थी, इस बार आपने राइटिंग भी की, एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी किया, तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, एक्टिंग, डायरेक्शन या राइटिंग? आई थिंक सब इकट्ठे हो जाते हैं, बट डेफिनेटली एज अ राइटिंग एंड डायरेक्शन वाज समथिंग व्हिच वाज रियली ब्यूटीफुल. आई एंजॉयड इट दिस टाइम बिकॉज इस बार मैं सोच समझ कर आया था कि मैंने ये करना है और क्यों करना है, हैड अ रीज़न बिहाइंड इट. So I enjoyed every moment of it, every bit of it, directing people, interacting with people, writing, I mean, जो भी experience रहा है life का, putting it across, you know. So as a director, as a writer, that's what you can do. You can put it across. As an actor, you're just doing one character. Here, I'm trying to interact all different characters and try and justify them all. So it was fun. देखिए फ़र्क की बात नहीं है बिकॉज वी आर ग्रोइंग अलॉन्ग विद इट. ये नहीं मैं अचानक एक दिन इंडिया आ गया हूँ अभी तो सब चीज़ें अलग लग रही हैं, ऐसा नहीं है. वी हैव सीन इट ऑल एंड देन एज अ राइटर एंड डायरेक्टर आई एम बेसिकली ट्राइंग टू ब्रिंग इट अक्रॉस के मुझे आज की सोसाइटी को मैं कैसे समझता हूँ और मैं कैसे उसे दिखाना चाहता हूँ. तो मैं बोल तो काफ़ी कुछ रहा हूँ. आई होप ऑल दिस इज देयर इन द फिल्म. आप हैं ना यहाँ, यू आर पार्ट ऑफ मी ना. हेलो सर. 2015 2014 मैं अपनी घायल में ही लगा हुआ था और 2016 की बिगनिंग में इसका देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ अ डिलीवरी आई हैव. एंड 2000, हाँ जी क्या बोल रहे हैं? डेफिनेटली मैं मेरी पूरी कोशिश है कि जो चीज़ें मैंने पहले की थी मैं सोच रहा हूँ कुछ और ऐसी या कुछ नई चीज़ें निकलें जिससे अब अगली बार को कि ऐसी पिक्चर होनी चाहिए. 2016 में फ़िलहाल तो अभी मैं अपने बेटे को लॉन्च करूँगा पर उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा. डायरेक्शन का डिसीजन सर आपने अजय मेहरा के साथ फुल जस्टिस के लिए लिया या फिर आगे डायरेक्शन कंटिन्यू करने का प्लान आपका कुछ? मैंने पता नहीं क्यों किया है लेकिन डेफिनेटली पिक्चर बनाने के लिए किया है. अब एक्टर हूँ और इस फ्रेटर्निटी से इतने साले से हूँ और डेफिनेटली ये सब चीज़ें इसलिए की हैं क्योंकि दिल कर रहा था कुछ करने को, अलग करने को, तो पूरी कोशिश की है. Hi Sunny, I'm Pankaj from Parna Shivar. Do you plan to make Ghayal a regular franchise? Like I said, I mean, plans, it's very difficult to discuss plans because, फिर बाद में आप लोग बोलोगे आपने तो ये बोला था अभी किया नहीं, तो उसे भी डर लगता है. अंदर मैं चाहूँ तो मैं ढेर सारी चीज़ें बोल सकता हूँ लेकिन फिर बाद में you all will question me for that. बट फिलहाल लेट्स जस्ट सी कि ये हमारी जो फिल्म है हाउ इट गोज एंड देन इट टेल्स, वही आपको बताएगा कि अगला कदम क्या लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है. And reports have just come in. Sorry, this is different from Ghayal, but reports have just come in that Amitabh Bachchan and Priyanka Chopra will be replacing Amir Khan as
Incredible India's brand ambassador. So what do you have to say on that? I'm here just for Ghayal once again. क्या मज़ा आया। बच्चों के साथ काम कर रहा था, बड़ा मज़ा आया। दोनों मेरे बाजू में इस वक्त, बाकी दो आए नहीं हैं आज। It was fun. Like I said, मज़ा ये आया कि I had to interact with so many different actors and I was trying to bring across इतने अलग अलग तरह के characters over there, और वो करने में और उनके साथ interact करते करते I was discovering कि मैं उनसे और क्या निकलवाना चाह रहा हूँ. They were discovering कि what is in my mind regarding that character. So it was a basically I would say kind of a creative high basically. उसमें मजा आया. सनी सर, ये मूवी जो है यूथ पे बेस्ड है, तो आप आज के यूथ की जो सोच है उसको किस नजरिए से देखते हैं? वो मेरी फिल्म बताएगी आपको. कुछ डेफिनेटली. आई मीन उसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि क्या नहीं है. देखिए कुछ ज़्यादा बदला नहीं है फ्रॉम द वे वी प्रोग्रेस इन आवर डे टू डे रूटीन. इट इज़ जस्ट बिकॉज हिस्ट्री होती है तो हमारे पास अवेयरनेस है, हम इतनी कुछ देख चुके हैं, पर करते फिर भी हम वही चीज़ें हैं, वैसी ही हरकतें हैं हमारी, सब कुछ वही चलता है. It's just like laws are made to be broken. सनी सर एक सवाल. सनी सर यहाँ हाँ. सर आप 35 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में 80s से काम कर रहे हैं. 80s के दौर से लेकर अब तक आप क्या देखते हैं कि एक्शन जिस तरह से शूट किया जाता था 80s 90s में और अब मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, तो कितना फ़र्क आया है और आप पर्सनली क्या सोचते हैं इसके बारे में? Definitely creative assets बहुत बन गए आजकल to help us to do certain things, and special effects से लेके even from the help for doing actions बहुत safe हो रहा है, which is the must. We should be having that because when we were doing it उस वक्त कुछ नहीं था. बस कभी मैं तो ज़्यादा अपनी बैक ही तोड़वाई है. But आज के ज़माने में I think there's all these things are really very very helpful and they make it simpler because end of the day पर्दा पर हम लोग जो कर रहे हैं that is not reality, we are like that, but that is a character we are portraying. तो उसके अंदर एक्शन में भी हमें ऐसी चीज़ें करने को ईजी हो जाती हैं, स्पेशल इफेक्ट के साथ चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं because this is we come into this room into a dream world and we know it is not real but we want to get caught into it.